सम्यक महिला मंच बुद्ध वाटिका नंगली बिहार एक्सटेंशन में आप सभी धम्म माता बहन तथा बच्चियों का सबका साधुवाद। आज सम्यक महिला मंच के द्वारा यह तीसरा सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नेतृत्व में आयोजन किया गया है। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि इस कार्यक्रम को सुशोभित करने में सम्मानीय बहन सीमा गौतम जी, सम्मानीय नीलिमा कुशवाहा जी, सम्मानीय मीरा गौतम जी और तमाम उनकी सभी दोस्त और साथ जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की, सबका साधुवाद, सबका अभिवादन। आज जब हम अपनी परंपरा में अपने जीवन में जीते हैं तो वह जीवन जीने की शैली में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं या ये क्यों है, इस पर जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस सनातन धर्म में आप एक चीज़, आज की जो महिलाएं हैं, इस बात को सोचने के लिए माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर आपको इसलिए आमंत्रित किया गया है कि आपको शायद पता है या ना है, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं और शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं और शूद्रों को सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। यानी कि आप जो महिलाएं हैं, अगर शूद्र को यानी पुरुष शूद्र में भी सारी जाति व्यवस्था को छोड़ करके सिर्फ महिलाओं के ऊपर अगर चर्चा की जाए तो शूद्रों के ऊपर अगर एक मार पड़ी है तो महिलाओं के ऊपर उससे कई गुना कई बार पड़े हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ आप ही सिंदूर क्यों पहनती हैं, सिर्फ आप ही दुल्हन क्यों बनती हैं, सिर्फ आप ही के घर बारात लेकर के दूल्हा क्यों जाता है, सिर्फ आप ही व्रत क्यों रखती है। जितनी भी व्रत है, चाहे जिउतिया का व्रत पुत्र के लिए, करवा चौथ का व्रत पति के लिए, वट सावित्री का, या जितने भी व्रत आप रखते हैं, उन सारे व्रतों का एकमात्र जो है कि अगर संसाधन है तो वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। पुरुष वर्ग, चूंकि यह कानून पुरुष वर्गों के द्वारा बनाया गया या पुरुष के द्वारा इस संसाधनों पर, मानवीय पर अपना अधिकार जताने के लिए जबरदस्ती कानून थोपे गए। 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में किसी भी महिला को और किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की तो महात्मा बुद्ध के, सम्राट अशोक के, उन तमाम महापुरुषों के आइडियोलॉजी के, विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन किया, तमाम महापुरुषों का अध्ययन किया, धर्मों का अध्ययन किया और उस धर्म के आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान समता, समानता और मानवता के आधार पर बनाया। पहले आपको मार दिया जाए, काट दिया जाए, फेंक दिया जाए, शूद्र, गवाल, ढोल, पशुनारी, आपके साथ तमाम अत्याचार कर दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज अगर गलती से कोई अपने पति पत्नी को भी कोई अपशब्द बोल दे तो आप अगर 100 नंबर पे फ़ोन कर दे तो तुरंत पुलिस आपके साथ खड़ी हो जाती है और पति हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, वो सीधे जेल में जाता है। यह अधिकार किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। 26 जनवरी 1950 से पहले किसी भी महिला को अपने घर में देखिए कि हमारे घर में पुरुष ही छोड़िए, महिला छोड़िए, पुरुष भी कितने पढ़े लिखे थे? नहीं थे। कितने इंजीनियर थे, कितने डॉक्टर थे, कितने वकील थे, कितने चीफ मिनिस्टर थे, कितने प्राइम मिनिस्टर थे, कितने डीएम थे, कितने कलेक्टर थे? नहीं थे। लेकिन आज आपको सोचना पड़ेगा। माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले अपने पत्नी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उस सावित्रीबाई फूले के द्वारा प्रथम इस देश में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय माता सावित्रीबाई फूले ने स्थापित किया। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब माता सावित्रीबाई फूले इस स्कूल में जाती थी तो 2 कपड़ा 2 साड़ियाँ लेकर के जाती थी। जब जिस साड़ी को पहन करके जाती थी तो कुछ जो इस समाज के मनवादी लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ सकें, वह गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर। और जब फिर वो स्कूल से पढ़ा करके आती थी
वो स्कूल में जाती थी तो जो गोबर से सदा कपड़ा चेंज करती थी और फिर कपड़ा पहनती थी और फिर दूसरा कपड़ा पहन के आती थी, रास्ते में वापस भी आती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। तो आज आपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया वह अपने लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उस महान विभूति के लिए, उस महान विभूति के लिए जिसने आपको पढ़ने का अधिकार, लेकिन हमें पता ही नहीं। हमें पता क्या, हमें तो पता यही है, बड़ा बढ़िया आजकल गीत गाया जाता है कि सैया चला में डीजल गड़िया, यानी कि हमारा पति डीजल गाड़ी चला लिया तो बहुत बड़ा खुश हो गए। अरे बनना क्या चाहिए हमारा बेटा, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, हमको इससे बनने पे खुश होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप पर 90% महिलाएं कौन सी रेसिपी बढ़िया बनेगी, बढ़िया से बढ़िया मछली कैसे बनेगी, बढ़िया से बढ़िया जो है कि वो पनीर कैसे बनेगी, आज नया का चीज़ यूट्यूब में देखें या चिरकुटवा का, निरहुआ का, तो सपना चौधरी का, यही गाना देख करके सब लोग अपनी ज़िंदगी को ढूंढिए। आप गांव से निकल करके, जिस गली से निकल करके आपके पति दिल्ली आए, जिस संवेदनाओं को, जिस अपमान को, जिस गरीबी को झेलते हुए दिल्ली आए, उस गरीबी को दिल्ली, इस देश, वर्ल्ड लेवल की सिटी में आप आकर के आप सौभाग्यवती हैं। किस चीज़ का कि आप दिल्ली में बसी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में बसने के बाद जिस तरह से गांव में जे कम रहते थे उसी तरह यहाँ भी जीवन नहीं। आप अपने को बाहर निकलिए। शिव चर्चा कर रही हैं, आप सरस्वती की पूजा कर रही हैं, आप जो है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन इस जैसे सामाजिक मीटिंग में जाइए, आप ये सोचिए वहाँ पर क्या मिलेगा कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, आप अपने बच्चों का कपड़ा कैसे पहनाएंगी, आप अपने पति और परिवार के साथ वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिएंगी। अब अमीरी गरीबी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जीना अपने हाथ में है। आप बताइए, जितने भी लोग हैं, माफ़ी चाहता हूँ, सब लोग शूद्र समाज की हैं और सब के ऊपर कहीं न कहीं जाति के अपमान का कहीं न कहीं कलंक लगा हुआ है, चाहे मैं भी क्यों न हूँ। बात 100 गज के, 200, 300 गज के मकान का ना है। हमारी इज्जत वही है, वो कोयरिनियाँ हैं, चमैनियाँ हैं, नवनियाँ हैं, हाउस गोड़िनियाँ हैं, फलानमा है, यही हमारी औकात है। तो इस पर सोचना पड़ेगा। जिस घाट का पानी पीने से अपमान प्यास की होती हो, उस घाट का पानी पीने से अच्छा है कि घाट बदल देना। आज से आप अपने वैज्ञानिक सोच को देखिए। बच्चों को यहाँ सीखने आई हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया, हमारी बेटियां बहनें जींस टॉप में तो आ गई, यानी आधुनिक परंपरा को तो अपना ली, लेकिन गोबर को ही गणेश, गोबर, अरे आपको सोचना पड़ेगा कि गाय का गोबर गणेश कैसे हो सकता है, यह सोचना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जो बात बहन जी ने बताई, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध के मार्ग में कोई पाखंड नहीं है। उन्होंने कहा बुद्धि की शरण में जाइए। भगवान बुद्ध ने जो बात कही कि हम दारू नहीं पिएंगे, हम पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, सुरा मद यानी कि दारू शराब और नशीली वस्तु नहीं पिएंगे, इसका पालन करिए। उन्होंने कहा इसका पालन करिए। उन्होंने हमारे भगवान बुद्ध के मार्ग में कहीं भी पूजा पद्धति, व्रत, पाखंड कुछ नहीं है, विज्ञानवाद है। उन्होंने कहा है विश्व के एकमात्र ऐसे महापुरुष जिन्होंने पहली बार अब कहा कि मैं 2500 साल पहले अगर जो बात कह रहा हूँ, आज के कसौटी में अगर वो गलत साबित होती है तो उसे मत मानना। यानी कि जब बैलगाड़ी चलती थी और आज रेलगाड़ी चलने लगी तो भैया आप कहेंगे ना जी हम तो रेलगाड़िया पर ना बैठो, बैलगाड़िए पर बैठो। रेलगाड़ी पर बैठना पड़ेगा ना, हवाई जहाज पर बैठना पड़ेगा ना, मोबाइल चलाने लगी ना, लेकिन ना जीवतिया के व्रत रखब ना, कोरोना माई आए रही हाँ, सब पूजत रहल हो। गंगा जल शुद्ध हो, लेकिन सैनिटाइजर में देवता भगवान के घर में भी सैनिटाइजर हो रहा था। तो क्या शुद्ध है यह आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन तय कहाँ से करेंगी जब तक ऐसी मीटिंग में आप नहीं आओगे। और एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, ये बहनें हैं अभी खड़ी होंगी, देख लेना, ये सिंदूर नहीं पहनी है। यह तो आपको गुलाम बनाने का एक तरीका है। आदमी क्यों नहीं सिंदूर लगाता, उसका भी क्यों नहीं चिन्ह हो। यह भेज दीजिए। कोई आदमी अपना विवाहित होने का चिन्ह है, उसके
अरे कोई ऐसा भी होता कि एक ईंट मार के कपार फोड़ दे कि भैया ठीक है भी होता हूँ, ऐसा कुछ है? तो माता सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार पाने का मतलब कि तर्क करिए, विज्ञान को अपनाइए, जो सही चीज है, और गलत रास्ते पर न जाइए। माता सावित्रीबाई फुले के आज जयंती बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है। देखिए एक छोटी सी चीज, आज महिलाएं हैं, अगर एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वह पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक माँ शिक्षित होती है, एक स्त्री शिक्षित होती है, तो उसका परिवार, उसका समाज शिक्षित होता है, क्योंकि माँ ही बच्चों को गाइड करती है। लेकिन माँ अगर सही तरीके से सही चीज जानेगी तब तो अपने बच्चों को आप देखिए, उनको डेली देखिए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, सो रहा है, मोबाइल लिया तो क्या कर रहा है, उसके उम्र और शिक्षा से पहले मोबाइल का उपयोग मत करने दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपका समझ देखिए पुरुषवादी व्यवस्था में क्या थी, सारा काम बेटी करेगी, अगर एक बेटा है दो बेटा है तो ना, वो बेटा नहीं करेगा। हमारी माँ सिखाती थी, परिवार सिखाता था, नहीं जी ये बेटिया है और बेटवा ही करी नहीं। आज इस नौकरी के जीवन में दोनों लोगों को जीना है। मैं अपने आप को मैं खुले कह रहा हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, घर में सारी काम करता हूँ, और मैडम जी का तबीयत खराब था तो मैं पैर और सर दोनों दबाता हूँ। क्यों? मैं आपके सामने मानवता की बात करूँ, बराबरी की बात करूँ, और मैं अपने घर में अगर गलत काम करूँ तो फिर तो मैं वो समाज सेवी नहीं हुआ, फिर तो आप हमें गाली देंगी। और ये सच कहने में कोई वो दर्द नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब आप जा करके ये बात अपने पति से कहेंगी तो कल सारे मेरे को गाली देंगे। इस बात के लिए ताली हो जानी चाहिए, बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। गाली देंगे। हमारे विद्यासागर भैया है बगल में, कहे यार कुल तो कह देला, लेकिन हई बतिया मत कहनी यार। ये बात है मैडम जी। कहने का तात्पर्य है कि सच की कसौटी पे बच्चों को ट्रेंड करिए। बेटा छोटा बच्चा है, उसको बोलिए बेटा जरा एक गिलास पानी ले आ दो, अच्छा बेटा आज जरा ये थोड़ा सा ये लहसुन छील दो, अच्छा बेटा आज जरा ये सब्जी काट दो, अच्छा बेटा आ जाओ सारे मिल करके। हमारा बेटा पीएचडी कर रहा है, आस पड़ोस की हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, पीएचडी कर रहा है, झाड़ू पोछा, मम्मी के साथ कपड़ा लत्ता साफ सफाई, बाहर का जितना काम होगा सारा करता है। क्यों? क्योंकि कल अगर उसकी पत्नी पढ़ी लिखी आएगी और नौकरी करेगी, दोनों नौकरी वाले होंगे तो एक दूसरे के सपोर्टर तो बनेंगे। मैं पहली बार जब बीएससी कर रहा था, मैं जब बनारस से पढ़ करके गया, जब शादी हुई थी तो मैं अपने मैडम का नाम लिया, संजू ये काम कर दो, तो हमारी कुछ पड़ोस की औरतें, हाँ रे दादा मेहरारू का नाम ना लेवल जाला। ठीक, यह क्या था? यानी पुरुष के द्वारा बनाए हुए कानून थे जिसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनके साथ जब जाता था तो कभी सब्जी कभी खाना, तो औरतें बकबकाती, मतलब वो करती थी, अरे तो महामेहर जो इला हो गया, महामेहर बाउग हो गया, ये तो बस जब देखो बीबी के साथ हमें लगा रहता है। यह मिलेगा, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने शुरुआत की, पहली शुरुआत अगर आप करोगे तो अपने ही लोग आपको विरोध करेंगे, फिर पड़ोसी के लोग विरोध करेंगे, रिश्तेदार के लोग विरोध करेंगे, लेकिन चलते चलते उसमें से 10 जरूर आपके विचारधारा का होगा कि ना 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 भैया ठीक काम कर रहे हैं, मगर वो इंतजार करता है कि कोई तो खड़ा होए, और धीरे धीरे यह व्यवस्था आपके फेवर में आने लगती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है बहन जी कि देखिए बाबा साहब भीम, हम अभी आपको रोक नहीं रहे हैं कि आप अपनी विचारधारा से दूर जाइए, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, माता सावित्रीबाई की जयंती, महात्मा फुले की जयंती, ये ललई सिंह की जयंती, अर्जक आपके जगदेव बाबू की जयंती, और इन तमाम इतिहास को, फूलन देवी क्या थी? एक चीज़ बताइए, अगर दुर्गा ने महिषासुर को मारा तो देवी बन गई, और फूलन देवी के साथ 18 लोगों ने बलात्कार किया, सिर्फ उसने ये किया कि उन बलात्कारियों को मारा तो वो जो है कि डाकू बन गई। यह समाज उसे, यानी हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम गरीब लहरों पे पहरे बिछाए जाते हैं, उन भरे समुंदरों की कोई तलाश ही नहीं लेता। तो सिर्फ आपसे एक अंतिम यही प्रार्थना है, विज्ञानवादी बनिए, तर्कवादी बनिए, अपने खर्चे को समय के अनुसार परिवार को चलाइए। माँ जिस प्रकार आप माँ हैं
अपने घर में रह रही हैं, उसी तरह से अपने सास ससुर भाई देवर, ये मानिए ये देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं हमने आपको बहन का स्वरूप दिया, क्या है? बहू आती है, घूंघट क्यों? आप भी तो घूंघट में रही हैं, कितनी परेशानी होती है, परेशानी झेल रही हैं, लेकिन फिर अपने बेटी को घूंघट में जाने के लिए तैयार। और जो बेटी आ रही है, कल ये बेटी, यही बेटी जो LLB कर रही है, ये तो आज जींस टॉप में है, लेकिन कल जो ही सिंदूर पड़ा तो भैया ये घात का घुघुटा। क्यों? अरे जैसे मायके में वैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोच कौन रखेगा? हमने तय किया, मैंने 1 घंटे में शादी की, 1 घंटे में कि जो लड़की आज इस मंच पर आ जाएगी मैं शादी कर लूँगा। मैडम जी ये पूरा बारात लेकर के आ गई, मैंने ये नहीं देखा किसी का जूता, किसी का मोजा, किसी का पैंट शर्ट पहन करके हमने शादी कर ली। और आज देखिए हमारा कोई देवी देवता नहीं थे, हमारे देवती देवता हमारा विश्वास था, हमारे महापुरुष विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे। और दुख आना होगा तो वैष्णो देवी के यहाँ के लोग गए थे, परसों मर गए। अरे माता ने बुलाया था ना, क्यों मरे? कोरोना क्यों आया? और कोरोना आया तो इसके पहले सारे देवी देवता क्या थे? जिसको 24 घंटा आकर अगरबत्ती दिखाते हो वह भी आपके शुगर होने की कमी नहीं करता। BP, शुगर, थायराइड, तमाम बीमारियां आती। क्यों आती है भाई? 1 वोट दे करके किसी भी सरकार का 5 साल का हिसाब आप लेते हो। यहाँ तो साँझ सवेरे करते हैं, उससे तो नहीं पूछते ना, पूछबा तो नाराज हो जाइए। तो यह सोचना पड़ेगा, व्रत का रखने का मतलब प्रण लीजिए किस चीज़ का, गलत काम न करने। व्रत किस चीज़ का लेना है? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाइए, अच्छा उसको साफ़ सुथरा रखिए। आप किराए पर हैं, हम भी किराए पर रह कर के आए हैं, कोई यहाँ पर ये जितने घर बने हैं किसी की बपौती नहीं है, लेकिन उसको साफ सुथरा, बढ़िया और बढ़ी भाषा, अपने को भी सुंदर रखिए, अपने को भी बढ़िया, लेकिन बच्चों को, परिवार को, माँ को, बहन को, भाई को, पड़ोसी को, सबके साथ मानवता और व्यवहार की बात रखिए। यही आज के इस मीटिंग करने का, यही माता सावित्रीबाई फुले जयंती मनाने का, और यही आपके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सबसे बड़ा परिणाम होगा। और आपसे एक प्रार्थना है कि देखिए पाखंड की तरफ आपको सोचना पड़ेगा। आज ये बच्ची को सोचना पड़ेगा, इन बच्चों को, नए जमाने को सोचना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, क्या चीज़ अपनाए, क्या चीज़ नहीं अपनाए, ये सारी चीज़ आज आपको सोचनी पड़ेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहन जी लोग बहुत दिन से ये आई हमसे, बहन जी सीमा गौतम जी, कि बुद्ध, हम लोग जगह जगह ये चर्चा करें, कहीं बुद्ध चर्चा करें, कहीं भीम चर्चा करें, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। बीच में कोरोना काल था, चलो आज कम से कम एक जयंती के बहाने आप 25 तो जुटे। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, याद होगा पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कहीं एक जगह बनती थी, लेकिन जब हम लोगों ने छठ घाट में मनाया तो एक बहुत बड़ा हुजूम निकला। आप जब अपने अधिकारों को, अभी एक किताब हमने लिखी है, आपको किसी प्रकार का आप मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, आपको क्या क्या अधिकार है, वो अधिकार कौन है? लेकिन आज बहुत अधिकार मिला, किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एक कलम में से उन्होंने आपके अधिकार को बदल दिया। लेकिन गैरों ने पढ़ी अपनों के जनाजे की नमाज, और अपने जो थे वो वजू करते। हम उनकी पूजा का मतलब उनके प्रति विश्वास। बौद्ध धर्म में बाबा साहब ने पूजा करने की बात नहीं कही, ये जो दीप जलाया है वो पंचशील है। यहाँ पर कोई व्रत नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और तर्क है। तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जो बात सही लगे उसी को मानना है, मध्य मार्ग बनना है। अगर आप, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप शिव चर्चा में जा रही हैं, मैं गाली देने लगूँ, अच्छा वहाँ पंचशील पहन के बैठे रहो, वहाँ शिव चर्चा में जा रही, नहीं। धीरे 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 अपने मन को इधर करिए। और आप लोग भी अपने अपने घरों में, बहन जी का नंबर ले लीजिए, अपने अपने घरों में 5 ही औरत सही, लेकिन बैठ करके धम्म चर्चा और जो मंगल कामना बहन जी ने कराया है, कोई ज़रूर ये भाषण नहीं वहाँ होगा, लेकिन धम्म चर्चा होगी और अपने अपने घरों में कराइए। यह आपके उन्नति का असली मार्ग है। मीटिंग में जाइए, सम्मेलनों में जाइए, आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, आपके बच्चों की ज़िंदगी खत्म हो रही है, यह देश पूरा बिक गया, आपकी सारी प्राइवेटाइजेशन हो गई, फिर उन्हीं लोगों के हाथों में चला गया। आज जिस सम्मान के साथ आप जीने की बात कर रही थी, अब वो सम्मान भी आपके पास नहीं रह गया। तो
अब आपको यह सोचना पड़ेगा, इसलिए 1 दिन 2 दिन अपने लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने बाबा साहब के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, और इस टाइप के मीटिंगों में भी जाना चालू करें। साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। बहन जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस बात को आप लोगों के सामने रखा। इज्जत, वास्तव में धर्म के नाम पर सिर्फ इज्जत आपको थोपी गई। छींक दे तो बेइज्जत, कोई गलत शब्द निकल गया तो बेइज्जत, उठना बैठना सोना गाना रहना, हर एक मतलब नमक भी अगर कम हो गया तो भी बेइज्जत। जैसे बहन जी ने बोला, सच्चाई की यही बात है कि यह आप कब जानेंगी यह चीज, जब ये इन्होंने कहा ऐसा आपको बनना है। भगवान बुद्ध ने एक बड़ी अच्छा, जैसा इन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री चरित्रहीन तब तक नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन न हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक कोई स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कि पुरुष चरित्रहीन। लेकिन सारा चरित्रहीनता का ठेका किसके ऊपर? क्यों? किसी ने पूछा, लेकिन बड़े गर्व से कहा कि मेरे पति भी मेरे बातों पर गौर करते हैं। और इन्होंने उस शब्द को बड़े ही और मजबूती से कहा कि औरतें तो खून चूस लेती हैं। यह अधिकार कहां से आया? शिक्षा से आया। यानी कि आपके दिल में यह होना चाहिए, कभी भी कोई भी आपत्ति आए। हम क्यों कमजोर हो जाते हैं? अरे बेटी को बाहर नहीं निकलने देना, अभी जाना मत, बड़ी हो रही है, उनके साथ बैठना मत। अगर वो अपने भाई और बाप के साथ भी मोटरसाइकिल और कार के साथ बैठ के चली जाती है तो अच्छा, मतलब निगाहें। याद रखना, भगवान बुद्ध ने एक और बात कहा कि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष महान तब हो सकता है, यानी कोई भी स्त्री महान तब हो सकती है जब उसके अंदर पुरुषत्व का गुण आ जाए। उसके अंदर पुरुष का गुण क्या होता है? वह घर से बाहर निकले, वह लोगों के बीच में बैठना चालू करे, लोगों से वार्तालाप चालू करे, लोगों के साथ भाईचारा बनाए। जैसे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, जब मानवर कांशीराम जी ने उन्हें कहा कि आप आइए हम आपको राज्य सत्ता का मुखिया बनाऊंगा, जब बहन जी गई तो बहुत सारे जो हमारे कुछ लोग थे वो एक एक अपशब्द उनके साथ चरित्रहीनता का आरोप लगाते रहे। उनके पिताजी भी कुछ समय तक सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन जब बहन जी ने पुरुषत्व का गुण प्राप्त किया, लोगों के बीच में गई, भाषण दी, स्पीच दी, रात को कैडर दी, जगह जगह गांव गांव गली गली नेता सबके बीच में वो काम किया, तब हमारी बहन एक चीफ मिनिस्टर बनी। तो क्या कौन सा गुण हासिल किया? डॉक्टर कैसे बनती हैं? ये बेटी हमारी जो ला कर रही है वो जज के सामने, यानी कि जज भी अगर पुरुष होगा तो बहस कौन करेगी? तो किसका गुण एडॉप्ट किया, किसका ग्रहण किया? पुरुष का। तो आपको भी यह चीज देखना पड़ेगा, तभी महान बनेंगी। जितना भी आप इंदिरा गांधी से लेकर के इस देश के, चाहे विश्व की किसी भी महिलाओं का इतिहास उठा करके देखिए। दूसरी चीज, कोई भी पुरुष महान कब बनता है? जब वो महिला का गुण क्या है? सहनशील और सबसे ज्यादा बैलेंसशील। बैलेंस मतलब कि सास को भी देखना है, माँ को भी देखना है, भाई को भी देखना है, देवर को भी देखना है, पति को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, पड़ोसी को भी देखना है। सबको बैलेंस बनाने का जिस पुरुष के अंदर गुण आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, मध्यमार्ग आ जाता है, और अपने अंदर एक जो है कि सहने की क्षमता आ जाती है, तब वह पुरुष महान होता है। तो महान बनने की कला आपको यहाँ पर सीख के जानी, और यह कहाँ मिलेगी? यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध ने कहा है अत दीपो भव, अपना दीपक अपने आप बनो, अपना दीपक अपने आप बनो। लेकिन वहां कहा कर ना जी, बाबा जी दी हैं तब्बे, भगवान जी दी हैं तब्बे तो के होई,
अरे मेडिकल साइंस आ गई। 4 चीज है, दुख है तो का, भगवान बुद्ध ने बोला दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उसका मुक्ति मार्ग है। उन्होंने कहा आपको बुखार आ गया तो दुख है, लेकिन बुखार क्यों आया? भगवान बुद्ध ने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपका चेक किया, बोला जी ब्लड खून चेक किया, पता चला आपको तो मलेरिया है या डेंगू है। तो उन्होंने कहा उसकी दुख का कारण पता चल गया, तो उसका निवारण के रूप में क्या बोला? दवा दीजिए। और दवा के बाद बोला कि मच्छर मुक्ति का मार्ग, यानी मच्छर दोबारा न काटे, आप साफ सफाई करिए, मच्छरदानी लगाइए, मस्कीटो कॉइल लगाइए। लेकिन अभी बाबा जी के पास, पंडित जी के पास जाएंगे तो कहेंगे 7.5 ही चलता, एक घड़ी गरह दशा तो ठीक ना चलता। एक काम करा, 5 सोमवार का व्रत रख के अब पंडित जी के दान दे दिया, चाहे मंदिर में, किसी ये नहीं बोला। यानी भ्रम, भय और पाखंड की खेती वहां पर, और विज्ञान, तर्क और वैज्ञानिकता की खेती। तो जो सच है यह आपको बताया नहीं गया, यह बताया नहीं गया। तो इसलिए देखिए, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, मैं बीच में हूँ, चूंकि वक्ता कम है, आप लोगों के बीच में भी बोलने वाले लोग नहीं हैं, मैटर आ गया था थोड़ा सा, है ना। तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा क्लियरेशन हम लोग भी देते रहेंगे, क्योंकि आप आई हैं तो कुछ ज़्यादा लेके जाए, और उसके बाद जो है कि आप आगे पुनरावृत्ति, यानी कि अपने आप को एक मजबूत जो है कि महान हस्ती बन करके निकलें।